मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो है आपको हम पढ़ाएंगे ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या होता है और इससे जो है आपका क्वेश्चन आता है, क्योंकि हम बता चुके हैं कि आपके वेरी मोस्ट क्वेश्चन 5 नंबर वाले हम कराएंगे। तो ट्रांजिस्टर क्या होता है और ट्रांजिस्टर से संबंधित परिभाषाओं को पढ़ा जाएगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रांजिस्टर। तो बच्चा, ट्रांजिस्टर क्या होता है? तो ट्रांजिस्टर वह युक्ति है जिसकी सहायता से ट्रांजिस्टर वह युक्ति है जिसकी सहायता से वोल्टेज व शक्ति तथा धारा के मान में प्रवर्धन किया जा सकता है, ट्रांजिस्टर कहलाता है। तो आओ पहले देख लेते हैं परिभाषा बच्चा क्या लिखी है कि वह युक्ति, हमने क्या बताया, वह युक्ति जिसके द्वारा वोल्टेज, शक्ति तथा धारा का प्रवर्धन किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? ट्रांजिस्टर कहते हैं। परिभाषा याद हो जाएगी बच्चा, क्या है कि वह युक्ति जिसके द्वारा वोल्टेज का शक्ति तथा धारा का क्या किया जा सकता है? प्रवर्धन किया जा सकता है, उसे ट्रांजिस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ट्रांजिस्टर कहते हैं। अब आते हैं कि ट्रांजिस्टर जो है, ट्रांजिस्टर का जो उत्पत्ति हुई है, मतलब जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर में आपने पढ़ा कि वह युक्ति जिसमें वोल्टेज, शक्ति तथा धारा का प्रवर्धन किया जा सकता है, उसे ट्रांजिस्टर कहते हैं। अब आता है कि ट्रांजिस्टर जो है, इसका जो आविष्कार हुआ, अगर आ जाए क्वेश्चन कि ट्रांजिस्टर जो है, इसका जो आविष्कार हुआ है, वो आविष्कार सन 1948 में हुआ था। कहाँ हुआ था? सन 1948 में हुआ था, जिसमें अमेरिकन वैज्ञानिक थे। कौन थे? अमेरिकन वैज्ञानिकों ने किया था। जो अमेरिकन वैज्ञानिक थे, जो एक थे सोकले, क्या थे? सोकले, और दूसरे तो थे वो बार्डिन थे। क्या थे? बार्डिन थे, और तीसरे तो जो थे वो बेरिन थे। कौन थे? बेरिन। और इन्होंने जो है 1956 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। 1963 में क्या मिला? 1956 में क्या मिला? इनको नोबेल पुरस्कार मिला। ट्रांजिस्टर क्या बताया कि वह युक्ति जिसके द्वारा वोल्टेज, शक्ति तथा धारा का प्रवर्धन किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? ट्रांजिस्टर कहते हैं। इसका जो आविष्कार आ जाए, आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देता है, इसका आविष्कार कितना हो गया? 1948 में ईस्वी में हुआ था। जो अमेरिकन वैज्ञानिक थे, सोकले, बार्डिन और बेरिन थे, जो 1956 ईस्वी में जिनको क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। अब आते हैं कि ट्रांजिस्टर जो है वो दो प्रकार का होता है। ट्रांजिस्टर प्रकार जो है वो दो प्रकार का होता है। एक पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। बहुत अच्छे से समझना। तो आप क्या पढ़ते हैं कि ट्रांजिस्टर जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है, अब ट्रांजिस्टर के प्रकार, तो ट्रांजिस्टर जो है वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पीएनपी ट्रांजिस्टर, नंबर 2 एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो आप पहले पढ़ते हैं हम पीएनपी ट्रांजिस्टर। अब देखो, पीएनपी ट्रांजिस्टर जो है हमने चित्र बना लिया है। तो चित्र बनाने से इसलिए कि आपको जल्दी आपको वीडियो लंबा ना हो, इसलिए। तो बच्चा क्या होता है? पीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है? तो पीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है, ये हमने चित्र बनाया है। पी है, एन है, पी है। अभी इसको हम अच्छे से समझा रहे हैं। पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है कि जिसमें एन टाइप, पीएनपी ट्रांजिस्टर जिसमें एन टाइप के अर्धचालक की पतली पट्टी को दो पी टाइप की मोटी पट्टियों के बीच में दबाकर रखा जाता है, तथा एन टाइप के क्षेत्र को आधार तथा उसके बाईं ओर के क्षेत्र को उत्सर्जक तथा उसके दाईं ओर के क्षेत्र को संग्राहक कहते हैं। आपके स्क्रीन पर जो ये लगा है, जिस पर आप अपना क्या कर सकते हो, इसको नोट कर सकते हो और इसमें लिख सकते हो। अब ये हो गया क्या? इसका हो गया ट्रांजिस्टर के बारे में आप परिभाषा लिखोगे। अब आता है इसका परिपथ व्यवस्था। पहले हम चित्र बना रहे हैं, फिर अच्छे से आपको समझा देंगे। तो बच्चा, यहाँ पर सबसे पहले हम इसी को बना रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि ये बनाते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर। यहाँ पर क्या कर देते हैं
ये P है, ये N है, यहाँ पर क्या कर देते हैं P है। अब यहाँ पर जो P टाइप है उसमें बहुसंख्यक वाहक कोटर होते हैं। बहुसंख्यक वाहक क्या होते हैं? कोटर होते हैं। इसमें बहुसंख्यक वाहक भी क्या होंगे? कोटर, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हो P क्षेत्र में बहुसंख्यक वाहक क्या होते हैं? कोटर होते हैं। और बच्चा इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। कौन उपस्थित होते हैं? इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। और यहाँ पर इधर क्या करते हैं? एक बैटरी जोड़ देते हैं। यहाँ पर एक बैटरी जोड़ देते हैं प्लस, और ये इधर आया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इधर भी एक बैटरी लगा देते हैं। ये क्या है? ऐसे, ये प्लस ये माइनस। यहाँ पर क्या है? इस वाले में ये E है और ये B है और ये क्या है? C है। बच्चा इस वाले को अभी आपने पढ़ा, क्या कहते हैं? इस वाले को कहते हैं उत्सर्जक। क्या कहते हैं? उत्सर्जक। इस वाले कॉलम को क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। इस वाले को क्या कहते हैं? संग्राहक। क्या कहते हैं? संग्राहक कहते हैं। तो आप सबसे पहले देखो, एक चीज़ और पता होना चाहिए कि जब जो P क्षेत्र है वो प्लस का होगा, जब P क्षेत्र प्लस का होगा तो वो बनाता है अग्र अभिनत। क्या बनाता है? अग्र अभिनत। अभिनत, या इसे और कहते हैं अग्रदिशिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्रदिशिक। और जब जो है P जब माइनस का हो, P क्या हो? माइनस का हो, तो वो उत्क्रम अभिनत बनाता है। क्या बनाता है? उत्क्रम अभिनत। अभिनत, या पश्च दिशिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्च दिशिक भी होता है। तो जब P माइनस, P क्षेत्र जो है माइनस सिरे से जुड़ा होगा तो उत्क्रम अभिनत होगा, और जब प्लस से जुड़ा होगा तो अग्रदिशिक या अग्र अभिनत भी कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो ये प्लस, ये देखो P क्षेत्र है प्लस वाले से जुड़ा है, ये N वाला क्षेत्र कैसे जुड़ा है? माइनस। तो ये वाला जो बनेगा इसे कहेंगे अग्र अभिनत। क्या कहेंगे? अग्र अभिनत। और दूसरा है कि ये देखो बच्चा, यहाँ पर आया प्लस का और ये यहाँ पर आया माइनस का, तो ये बनेगा उत्क्रम अभिनत। क्या बनेगा? उत्क्रम अभिनत। अभिनत, थोड़ा समझ लेना बच्चा, जगह कम इसलिए। क्या बनाएगा? उत्क्रम अभिनत। अब बहुत ध्यान से समझना। तो अगर आपको यहाँ पर परिभाषा लिखना है तो परिभाषा कैसे लिखोगे? देखो क्या लिखोगे पहले कि चित्र की भांति एक परिपथ तैयार करते हैं। चित्र की भांति एक परिपथ तैयार करते हैं जिसमें आधार क्या लिखोगे? जिसमें आधार उत्सर्जक संधि को, संधि का मतलब होता है बच्चा जोड़ना, तो संधि को, आधार उत्सर्जक संधि को बैटरी B1, बच्चा इसका नाम दे दो बैटरी B1, इसका नाम दे दो बैटरी B2, तो बैटरी B1 द्वारा अग्र अभिनत बनाते हैं। क्या बताओगे? चित्र की भांति एक परिपथ तैयार करते हैं जिसमें आधार व उत्सर्जक को क्या संधि बैटरी B1 के द्वारा अग्र अभिनत बनाता है, जिससे इसकी अवक्षय परत, अवक्षय परत पतली ना होने के कारण, इसकी अवक्षय परत थोड़ी कम पतली होती है, तो अवक्षय परत पतली ना होने के कारण जिससे आवेश वाहकों पर, ये हैं आवेश वाहक, जिनसे आवेश वाहकों पर कम प्रतिरोध आरोपित कर पाता है, तथा आधार व संग्राहक संधि बैटरी B2 के द्वारा उत्क्रम अभिनत बनाते हैं जिससे इसकी अवक्षय परत ज़्यादा मोटी है, जिससे आवेश वाहकों पर अधिक प्रतिरोध आरोपित कर पाता है। बच्चा ये आपका जितना हमने बोला ये आपका हो जाएगा परिपथ व्यवस्था। क्या लिखोगे? परिपथ व्यवस्था में आपका हो जाएगा। अब आता है परिपथ व्यवस्था हो गया, अच्छे से इसको रिवीजन कर लेना। अब इसके बाद आता है क्रिया विधि। क्या पढ़ोगे? क्रिया विधि। तो क्रिया विधि जो है हम आपकी स्क्रीन पर दे देंगे, लेकिन हम पहले समझा दे रहे हैं, बाद में आप उसको अच्छे से तैयार कर लेना। बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखना और कहीं पर इसको अच्छे से काट काट के, ये नहीं कि काट काट के देखे तो समझ में नहीं आएगा, आप एक लाइन से सीरियल से देखोगे तो गारंटी है आपके दिमाग में घुस जाएगा। तो बच्चा क्या है कि सबसे पहले क्या है? उत्सर्जक आधार संधि अग्र अभिनत होने के कारण। क्या लिखोगे? उत्सर्जक, पहले क्रिया विधि में बचा रहे हैं, उत्सर्जक आधार अग्र अभिनत होने के कारण कोटर आधार को, कोटर बच्चा इसमें देखो, अब ये कोटर जो है इधर गति करेंगे, जितने भी कोटर हैं वो इधर गति करेंगे, तो क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? उत्सर्जक आधार अग्र अभिनत होने के कारण, अग्र अभिनत होने के कारण आधार को,
पार करके, कोटर आधार को पार करके संग्राहक में जाने लगते हैं। ये जितने भी कोटर हैं वो कहाँ जाने लगते हैं? संग्राहक में जाने लगते हैं, जिसमें लगभग 2% कोटर आधार में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों से संयोग करके उदासीन हो जाते हैं। कहने का मतलब है लगभग 2% जो कोटर हैं वो आधार में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों से संयोग करके कितने 2%, लगभग 2% जो हैं कोटर आधार में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों से संयोग करके क्या हो जाते हैं? उदासीन हो जाते हैं। तथा जब कोई कोटर संग्राहक तक पहुंचता है, जब यहाँ पर कोई कोटर संग्राहक तक पहुंचता है तो वैसे ही ऋण ध्रुव के से मिलकर एक कोटर उदासीन कर देता है। कहने का मतलब बच्चा यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही आता है तो यहाँ पर क्या कर दिया जाता है? इसको उदासीन कर दिया जाता है। और जब ये ऐसी घटना होती है तो यहाँ पर हमें एक धारा प्राप्त हो जाती है, धारा आई, ध्यान से समझना बच्चा, कौन सी धारा प्राप्त हो जाती है? IC धारा प्राप्त हो जाती है। तथा जब यहाँ पर आधार में, तथा जैसे ही क्या करते हैं? संयोग कर लेता है तो आधार में जब इलेक्ट्रॉन व कोटर एक दूसरे से मिलते हैं तो यहाँ पर एक सहसंयोजी बंध बना लेते हैं। और जब सहसंयोजी बंध टूटता है तो B1 के द्वारा, बैटरी B1 के द्वारा उसको अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे हमें IB धारा प्राप्त हो जाती है। और जब इसमें पी क्षेत्र में, उत्सर्जक में क्या होता है? कोटरों की कमी होती है। क्या होती है? कोटरों की कमी होती है। तो यहाँ से क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाते हैं तो बैटरी इसके द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो यहाँ पर हमें कौन सी धारा प्राप्त हो जाती है? IE धारा प्राप्त हो जाती है। मतलब IE का मतलब समझते हो? उत्सर्जक धारा, IB मतलब आधार धारा, और ये संग्राहक धारा। तो यहाँ पर हो जाता है कि IE बराबर होता है IB प्लस IC। ये आपका इसमें फार्मूला निकल जाता है। कोई प्रूविंग नहीं है। अब आपके स्क्रीन पर ये जो दिया है इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। तो चलो अगले क्वेश्चन के लिए मिलते हैं। और इसके साथ में एक हमने है NPN ट्रांजिस्टर, उसमें बच्चा कुछ नहीं करना है, थोड़ा परिवर्तन करना है। हो सकता है तो हम वीडियो उसका बना देंगे और वो आपको मिल जाएगा। तो आप पहले इस वाले अच्छे से तैयार कर लिया जाए। और अगर पेपर में अगर हम इसको नहीं बता रहे हैं तो आप क्या करना कि उसी तरीके से कुछ बदलता है, यहाँ पर बहुसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसमें क्या हो जाएंगे? कोटर। थोड़ा परिवर्तन होता है और कुछ नहीं होता है। चलो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए